कर्म की उत्पत्ति के संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। अनंत में चाहे मनुष्य हो या कोई दूसरी चीज़ हो, हर चीज़ के कर्म की उत्पत्ति एक ही सिद्धांत पर होती है। वह सिद्धांत है कर्म की उत्पत्ति क्रिया से होती है। किसी चीज़ में होने वाली क्रिया के कारण हर चीज़ कर्म करने की क्षमता प्राप्त करती है और कर्म करती है। इसके उदाहरण को हम बिजली और बल्ब के माध्यम से समझ सकते हैं। बिजली और बल्ब दो ऐसी चीज़ें हैं। बिजली एक कृत्रिम शक्ति है और बल्ब साधन है। बिजली के कारण बल्ब में क्रिया होती है और बल्ब जलने का कार्य करता है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। मनुष्य के भीतर जीवन क्रिया, जीवन के अथवा चेतना या आत्मा जो भी कह लीजिए, उसके कारण चलती है। जीवन क्रिया जब तक चलती रहती है मनुष्य जीवित रहता है, और जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसके लिए जीवन जीने से जुड़े कर्म करने आवश्यक होते हैं। क्योंकि जीवन मनुष्य के जीवित रहते हुए और जब तक जीवन क्रिया चलती रहती है तब तक ही उसे भूख लगता है, प्यास लगता है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है और जीवन जीने से जुड़ी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनके लिए मनुष्य को कर्म करना आवश्यक होता है। तो अब जहाँ तक क्रिया की बात है, क्रिया हमेशा भिन्न चीज़ के माध्यम से होती है। चूँकि कर्म क्रिया पर निर्भर करता है और क्रिया किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर करती है, इसी कारण से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को नियंत्रित करती है। वास्तव में कोई चीज़ किसी चीज़ को नियंत्रित नहीं करती है, बल्कि हर चीज़ अपना अपना काम करती है और उसके परिणाम स्वरूप कर्म होता है और कर्म से संबंध रखने वाले परिणाम घटित होते हैं मनुष्य के जीवन में भी, प्रकृति में भी और अनंत में भी। सबके साथ सिद्धांत एक ही है, कोई अलग अलग सिद्धांत नहीं है। कर्म के कारण जन्म होता है, जीवन विद्यमान रहता है और मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर भी अनेक प्रकार की क्रियाओं के कारण सड़न जैसे कर्म को संपन्न करता है और सड़ जाता है और पुनः मनुष्य का शरीर जिन जिन चीज़ों से बना होता है उन चीज़ों में मिल जाता है। यह मनुष्य के शरीर की एक दशा होती है कि वह विखंडन या सड़न के माध्यम से पुनः उन चीज़ों में मिल जाता है जिन चीज़ों से बना होता है। तो कर्म मनुष्य का जो है क्रिया के कारण उत्पन्न होता है और वह क्रिया है मनुष्य के भीतर चलने वाली जीवन क्रिया। जीवन क्रिया हमेशा मनुष्य से भिन्न चीज़ के कारण होती है। वह जीवन के कारण होती हैं, जीवन चेतना के कारण विद्यमान रहता है। जीवन पर और चेतना पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है और न ही आत्मा पर मनुष्य का नियंत्रण होता है। इसी कारण से मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि उसे भूख लगता है, प्यास लगता है, सुरक्षा की
आवश्यकता महसूस होती है और जीवन की रक्षा का भी भाव उत्पन्न होता है। इस कारण से मनुष्य कर्म को करना आवश्यक समझता है और करता है। मनुष्य का चूँकि कर्म पर पूरा अधिकार होता है, इस कारण से मनुष्य जीवन को नष्ट करने के बारे में भी विचार कर सकता है, कर्म करके प्रयास कर सकता है और बहुत सारे लोग जो है इस दिशा में कार्य करके जीवन लीला को समाप्त भी कर लेते हैं। यह अलग विषय है, परंतु चूँकि मनुष्य के कर्म के करने की क्षमता की बात आई, अधिकार की बात आई, तो यहाँ इस बात को कहना पड़ा। तो लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त जो जड़ चीज़ें हैं या जो गतिशील चीज़ें हैं या अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। और या अन्य प्राणी चाहे वनस्पतियाँ होती हैं, वे पूर्णतया प्रकृति के नियमों से बंधे रहते हुए अपनी अपनी जीवन क्रिया को करते हैं। मनुष्य से भिन्न जितने प्राणी होते हैं वो प्रकृति के नियमों से बंधे रहते हुए अपने जो है भोजन, सेक्स और जीवन से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वयं के ज्ञान, अनुभव और जैसी आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार अपना कर्म करते हैं। क्योंकि चेतन संपन्नता जैसे मनुष्य के भीतर होती है, वैसे जानवरों के भीतर भी होती है। सिर्फ उनके पास किसी चीज़ पर विचार करके निर्णय करने और निर्णय करके कर्म करने की क्षमता नहीं होती है। मनुष्य यही एक विशिष्ट क्षमता के कारण मनुष्य सृजनकार होता है, रचनाकार होता है, स्वयं का नियंता बनकर जीवन जीने वाला होता है। जो भी नियम अन्य चीज़ों पर लागू होते हैं, वे नियम मनुष्य पर तो लागू होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपने ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मनुष्य के पास ही जजमेंट, निर्णय की शक्ति है। इस बात को समझना चाहिए। परंतु मनुष्य अज्ञान के कारण देखता है कि प्रकृति में चीज़ें एक व्यवस्थित एवं नियंत्रित अवस्था में कार्य कर रही हैं, इसलिए उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसको कोई शक्ति नियंत्रित कर रही है। वास्तव में मनुष्य को कोई शक्ति नियंत्रित कर नहीं रही होती है और उसे एक भ्रम होता है और इसके पीछे अज्ञान होता है। वस्तुतः मनुष्य उन्हीं चीज़ों से नियंत्रित होता है जो चीज़ें उसके माध्यम से बनती है। वे होते हैं विचार और भाव। विचार और भाव का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से पृथक होता है और मनुष्य इन्हीं के माध्यम से प्रेरित होता है। इस कारण से लगता है कि मनुष्य के भीतर कोई चीज़ ऐसी बैठी हुई है जो उसे प्रेरित कर रही है, कंट्रोल कर रही है। वास्तव में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर मनुष्य इस सत्य को जान जाए तो मनुष्य स्वतंत्र पूर्वक इस धरती पर जीवन जी सकता है, अच्छा से अच्छा जीवन जी सकता है। ऐसी क्षमता है मनुष्य के पास, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य नहीं जीवन जी पाता है। मनुष्य के जीवन में चेतना का, आत्मा का अलग कार्य है, बुद्धि का अलग कार्य है, तर्क का अलग कार्य है और मनुष्य का अलग कार्य है, मनुष्य के शरीर का अलग कार्य है। तो जितनी भी चीज़ें हैं मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी हुई, मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई, उन सबका अलग अलग भूमिका है। जब तक मनुष्य इन सारी चीज़ों को नहीं समझता है तब तक उसे ज्ञान नहीं होता है। जीवन का कार्य मनुष्य को जिंदा रखना होता है और जीवन जीने से जुड़ी चीज़ों की अनुभूति कराता रहता है। जीवन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। इस कारण से जो उसके भीतर पाचन क्रिया, स्वतंत्र श्वसन क्रिया और हृदय गति आदि जो चीज़ें जीवन जीने का आधार होती हैं, उन चीज़ों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है।
इसी कारण से मनुष्य कब तक जिएगा इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मनुष्य को तब तक जीवन जीना रहता है जब तक उसके भीतर जीवन रहता है। तो मनुष्य का जो जन्म होता है, जीवन होता है, मृत्यु होता है, वह मनुष्य से पृथक शक्तियों के कारण होता है। इस कारण से मनुष्य का उस पर नियंत्रण नहीं होता है। परंतु जहाँ तक जीवन जीने की बात है, जीवन जीने के तरीके की बात है, मनुष्य किसी भी तरीके से जीवन जी सकता है, जिस तरह से चाहे उस तरीके से जी सकता है, क्योंकि मनुष्य का कर्म पर पूरा अधिकार होता है। मनुष्य का अच्छा बुरा या जो भी जीवन जीने का तरीका है वह सब कुछ विचार और कर्म पर निर्भर करता है, भाव पर निर्भर करता है। इन चीज़ों पर मनुष्य का पूरा नियंत्रण होता है, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। इसलिए मनुष्य के भीतर यह अज्ञान कि उसे कोई चीज़ नियंत्रित कर रही है, यह एक प्रकार का उसका भ्रम है। अज्ञान के कारण इस तरह के विचार उसके भीतर बैठते हैं और इस कार्य में जो निरर्थक विचारधाराएं हैं जो यह कहती हैं कि मनुष्य का कर्म पूर्व जन्म से ही निर्धारित होता है और मनुष्य पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के भुगतान के लिए जन्म लेता है। इन विचारधाराओं के प्रभाव के कारण लोगों का भ्रम और पक्का हो जाता है और लोग इस तरह की धारणा अपने भीतर बैठा करके जीवन जीते हैं और एक तरीके से ऐसे लोग कर्म और भाग्य दोनों के गुलाम बन करके जीवन जीते हैं। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोता को समझ में आता है कि इसे लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो हमारा निवेदन है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।